ऋतुराज जी भी मेरे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले दर्शकों को मैं जरा सुनवा देता हूं कि ये शीश महल वाला बीजेपी जो आरोप लगाती है उससे जुड़ा कुछ सवाल वहां पूछा गया था, तो क्या कुछ कहा गया अमित शाह की तरफ से। श्री केजरीवाल को ये याद कराने आया हूं कि इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार का कोई मंत्री सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, और उन्होंने बंगलो लिया। 10 साल से रह रहे हैं, बंगलो लिया तब तक तो ठीक है। 51 करोड़ से ज्यादा खर्च कर 50,000 गज का 4 बंगलों को मर्ज कर एक शीश महल बनाया। अन्ना के आंदोलन से आपने आपकी राजनीतिक पार्टी का जन्म लिया, सादगी का वादा किया था, कहा था ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, और 1 करोड़ों रुपयों का घर बनाकर केजरीवाल जी आप रह रहे हो। इसका दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांग रही है। ऋतुराज जी, जब आंदोलन हो रहा था, जब पार्टी नहीं बनी थी आम आदमी पार्टी, तब ये बातें तो वाकई में कही गई थी। अब अमित शाह सवाल पूछ रहे हैं कि जो बातें कही गई उससे बिल्कुल उलट आप लोग क्यों हो गए, बंगला नहीं लेंगे और 4-4 बंगले मिलाकर शीश महल बना दिया गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सो कॉल्ड शीश महल की बात ऐसे लोग कर रहे हैं जो 2700 करोड़ के लागत से अपना एक टंकापति जी ने राजमहल बनाया है। राजमहल ऐसा बनाया है तो उनसे आप अलग थे ना ऋतुराज झा जी, आप तो नई राजनीति की बात कहकर आए थे ना। आपके मुताबिक मैं मान भी लूं 2700 करोड़ का किसी ने कुछ बनाया है, तो आम आदमी पार्टी तो नई राजनीति की बात कहकर आई थी ना। सुनिए ना, आप सुनिए, सुनते नहीं हो आप, सुनो। ऐसा है, शीश महल जो सो कॉल्ड जिसकी बात कर रहे हैं, तो हमारे नेता संजय सिंह जी, सौरभ भारद्वाज जी, सब लोग सारी मीडिया को लेकर के, आपका चैनल भी था, सबको लेकर के गए थे कि आइए शीश महल भी देखते हैं और राजमहल भी देखते हैं। तो आपके मन में अगर चोर नहीं था तो आपने पुलिस लगा करके सबको रोक क्यों दिया? अरे आने दो ना सच्चाई दुनिया के सामने, देश के सामने देखने दो सच्चाई क्या है, राजमहल में क्या लगा है और सो कॉल्ड शीश महल में क्या लगा है। बात का बतंगर बनाना है, काम का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। 20 राज्यों में सरकार है आपकी। अरे मॉडल काम के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए। यमुना को लेकर के आपने सवाल पूछा, हमने स्वीकार किया कि उसमें कमियां है, जिससे उम्मीद होती है उसी से प्रश्न होता है। हम ही ठीक करेंगे, हम लोग काम कर रहे हैं, 80% काम हो चुका है, 100% पूरा हो जाएगा, यमुना साफ हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी नदी को साफ करने का एक ही तरीका है कि जिस दिन उसमें गंदा पानी गिरना बंद हो जाएगा, नदियां साफ हो जाएगी, है कि नहीं? और सुरक्षा वाली बात से अगर आप लोगों ने कहा था वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, वो भी सवाल पूछा अमित शाह ने कि सिक्योरिटी अपनी तो छोड़िए, दूसरे राज्य की भी सिक्योरिटी ले ली उन्होंने। मुझे एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पंजाब में भी है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में भी है, उनको पंजाब भी जाना होता है। आपने देखा पिछले कुछ समय में केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है ना कि सिक्योरिटी थ्रेट है, खालिस्तानियों से कई बार उनको हमले की जो है सो जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। अगर पंजाब की सरकार केजरीवाल जी को सिक्योरिटी दे रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल जी की जान की कोई कीमत नहीं है? आपके लिए कीमत नहीं होगी, पर उन करोड़ों लोगों से पूछिए जो अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं। 18 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आपको चलिए ऋतुराज जी, वक्त मेरे पास इतना ही है। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, हमारे साथ जुड़े आप। नीरज, आपका भी धन्यवाद। चुनाव के नतीजों से यह साफ हो जाएगा कि जनता किसकी बात पर ज्यादा भरोसा कर रही है, बीजेपी की बातों को मान रही है या आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कहा जा रहा है उस पर जनता भरोसा कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।